आइए बच्चों, हम समांतर माध्य को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो प्रश्न हमने लिया है कि किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 एंड 72 अंक प्राप्त किए। प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो बार बार दोहराए नहीं गए हैं, सभी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। इसीलिए हम जो पहला सूत्र था जो समांतर माध्य ज्ञात करने का, सभी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, वह हम सीधे सीधे यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि यहाँ पर किसी छात्र के प्राप्तांक दोहराए गए होते, जैसे कि 40 है, 40 अगर 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया होता तो 40 को हम 2 बार जोड़ते, यानी कि उसकी बारंबारता 2 हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के प्राप्तांक एक एक बार लिए गए हैं, इसलिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सभी प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। और कितने प्राप्तांक हैं, ये 5 प्राप्तांक हैं, तो सीधे हम क्या करेंगे, इन सभी प्राप्तांकों के योगफल को 5 से भाग दे देंगे। तो सूत्र हमारा है सभी पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। तो पद हमारे क्या हैं, 40, 50, 68, 70 एंड 72 ये पद हो गए। और कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 विद्यार्थी हैं, 5 अंक हो गए। तो सभी पदों का योगफल यानी सभी अंकों को हमने लिख करके जोड़ लिया, और 5 विद्यार्थी हैं इसलिए 5 से हम भाग देंगे। तो योग करने पर क्या मिला, हमें 300 मिल गया। और जब हमने इसे 5 से भाग दिया तो क्या हो गया, 60 यानी कि 60 प्राप्त हो गया। तो यह सभी बच्चों के प्राप्तांकों का योगफल क्या हो गया, 60 हो गया। अब अगर बारंबारता दी गई हो तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यदि समांतर माध्य के प्रश्न में पदों की बारंबारताएं भी दी गई हों, जैसे कि यह प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्न सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पद दिख रहे हैं, पद हैं 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और पदों की बारंबारताएं 3, 4, 2, 2, 6 और 8। यानी कि पद जो 4 है, जो 4 संख्या है वो 3 बार आई है। जो संख्या 6 है, आप देख रहे हैं संख्या 6 है वो 4 बार है। 8 2 बार हैं, 10 2 बार हैं, 12 6 बार हैं और 14 8 बार हैं। तो अब इसमें पद को हम x मानते हैं और बारंबारताओं को f मानते हैं। और इसका हल हम किस प्रकार करेंगे, इसको हल करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं, जिसमें एक ओर x लिखेंगे, दूसरी ओर f लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में उन दोनों का गुणनफल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है, x में हमने सभी पदों को लिख दिया, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और f में उनकी बारंबारताएं 3, 4, 2, 2, 6, 8 इस तरीके से। और एक कॉलम हम बनाएंगे f इंटू एक्स, यानी इसका और इसका गुणा। तो 3 4 जा 12, 6 4 जा 24, 8 2 जा 16, 10 2 जा 20, 12 6 जा 72 और 14 8 जा 112। तो ये सबका गुणन निकालने के बाद इनका योगफल भी हमें ज्ञात करना था। तो इनका योगफल हमने ज्ञात किया, क्या मिला, 256। और सिग्मा एफ भी ज्ञात करना है, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, 3 + 4 + 2 + 2 + 6 + 8। जोड़ने पर क्या मिला हमें, 25। और जब हमें समांतर माध्य निकालना है तो दूसरा सूत्र जो हमारे पास था उसका प्रयोग हम कर लेंगे। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि 256 डिवाइडेड बाई 25। अब सीधा सीधा इसको हमें भाग दे देना है। भाग देने पर क्या मिला, 10.24। तो अगर इसे हम राउंड ऑफ करेंगे यानी निकटतम मान तक ज्ञात करेंगे, तो यह जो हो जाएगा समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जिन प्रश्नों में बारंबारताएं भी दी गई हों उनको हम इस तरीके से हम हल कर सकते हैं, कॉलम बना करके। एक कॉलम में पदों को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में उनकी बारंबारताओं को, तीसरे कॉलम में जो है पद गुणे बारंबारता, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। और पद गुणे बारंबारताओं के योगफल को पद बारंबारताओं के योगफल से हम भाग दे देंगे, जिससे हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से शेष प्रश्नों को भी आप हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।